महाबैठक में होगा महाफैसला, या कुछ ऐसा जो होगा सबके मन का और थम जाएगा तूफान। क्या आ गई है बड़े फैसले की घड़ी? दिल्ली में बैठक बड़ी, जयपुर से दिल्ली तक की पल पल की अपडेट देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार। फैसले की घड़ी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करते हुए दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में मिशन रिपीट को लेकर कांग्रेस की आज महाबैठक होगी। अब से कुछ ही समय में यानी कि थोड़ी ही देर में दिल्ली मुख्यालय में ये खास बैठक होगी। राजस्थान पर यह बड़ी बैठक है। विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। खड़गे और राहुल गांधी रणनीति तैयार करेंगे। राजस्थान कांग्रेस के 28 से ज्यादा नेता इस बैठक में शामिल रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़ेंगे। पायलट इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद है। कांग्रेस प्रभारी और तीनों सह प्रभारी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष फीडबैक देंगे। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, कांग्रेस के लिए दशा और दिशा दोनों तय की जाएगी। सुबह 10:30 बजे का वक्त जब ये बड़ी बैठक होगी। बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणाएं और इसके साथ साथ कई बड़े फैसले इस बैठक के बाद हो सकते हैं। सबकी निगाहें आज के इस बैठक पर टिकी हुई हैं। लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर आपको पल पल की अपडेट इस बैठक से जुड़ी पहुंचाते रहेंगे। तो सुबह के 10 बज चुके हैं। आधे घंटे का वक्त रह गया है इस बैठक के शुरू होने में। तमाम बड़े नेता इस वक्त वहां पर पहुंच रहे हैं और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इस वक्त मुख्यालय पहुंच चुके हैं, जहां पर यह बड़ी बैठक होने वाली है। लगातार पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली में ही बने हुए थे और रंधावा भी, दोनों के बीच कई बार चर्चाएं की गई। आदर्श नगर विधायक रफीक खान भी दिल्ली पहुंच चुके। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको बताते चले, बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर। प्रभारी रंधावा कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के अहम बैठक में हिस्सा लेने के लिए ये दिल्ली पहुंचे हुए। लगातार डोटासरा से भी उनकी चर्चाएं हो रही थी। आज के इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद होंगे और इसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। किस कदर कांग्रेस को एक साथ लाया जाए, एक मंच पर लाया जाए, गिले शिकवे को मिटाया जाए, इस बैठक में ये रणनीति तैयार की जाएगी। तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले साल के अंत में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव है। इनमें राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जहां कांग्रेस की वर्तमान में सरकार है और पार्टी के सामने सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है। इसके लिए संगठन की मजबूती काफी हद तक उसकी दिशा तय करेगी और यही वजह है कि आज ये खास बैठक की जा रही है कि किस कदर पार्टी को मजबूत किया जा सके, पार्टी में जो दिक्कतें चल रही हैं उन्हें दूर किया जाए और इसके साथ साथ लंबे समय से अटकी संगठनात्मक नियुक्तियों को भी पूरा कर लिया जाए। हालांकि कहा जा रहा है कि सूची तैयार कर ली गई है। डोटासरा ने भी यही कहा है, रंधावा ने भी यही कहा है कि सूची तैयार कर ली गई है। इस बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी, लेकिन कहा यह भी जा रहा है, भीतर खाने से खबर यह भी है कि सूची को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है, क्योंकि सचिन पायलट भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि सचिन पायलट के मसले को लेकर भी इस बैठक में बड़ी चर्चा की जा सकती है। इस मुद्दे को भी हल करने की कोशिश की जा सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, क्योंकि उनके पैर में चोट है, जिसकी वजह से वो दिल्ली नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन इस बैठक में मौजूद जरूर रहेंगे। तो लगातार राजस्थान के मसले को हल करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है। जो दिक्कतें कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस को
कई सारे नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं आगामी चुनाव में। और यही वजह है कि जल्द से जल्द कोशिश ये की जा रही है कि इन मसलों को ठीक ठाक कर लिया जाए, इन दिक्कतों को दूर कर लिया जाए, कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल हो। क्योंकि बीजेपी लगातार इसे लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में रहती है। लगातार बीजेपी की ओर से ये बातें सामने आती रहती हैं, तंज सामने आते हैं कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। और यही वजह है कि लगातार आलाकमान की ओर से भी कोशिशें की जाती रही हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। हालांकि अभी तक सब कुछ ठीक हो नहीं पाया है। पिछले कुछ दिनों से ये दावे जरूर किए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन चूंकि आज सचिन पायलट और इसके साथ साथ अशोक गहलोत भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरीके से बीच का फॉर्मूला निकाला जाता है और क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी जा सकती है इस बैठक के बाद। ये सबसे बड़ी खबर है। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को लेकर इस बैठक में एक बड़ा फैसला हो सकता है, उन्हें कुछ जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। तो लगातार इस पूरी बैठक पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ये बैठक बेहद खास है कांग्रेस के लिए। कार्यकर्ताओं से लेकर सभी की धुकधुकी बढ़ी हुई है। बीजेपी की भी निगाहें इस बैठक में टिकी हुई हैं, क्योंकि साफ तौर पर बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार इसे लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाती रही है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है तो बीजेपी को फिर दिक्कत हो सकती है। राहुल गांधी इस बैठक में पहुंच रहे हैं और इसके साथ साथ कई बड़े दिग्गज नेता और मंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और इसके साथ साथ तीनों सह प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बैठक बेहद खास है, महा बैठक है और रणनीति तय की जाएगी। आगे की दशा और दिशा दोनों इस बैठक में तय किया जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस का महामंथन 10:30 बजे का वक्त दिया गया है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में ये बड़ी बैठक होगी, जहां पर अब जो हलचलें हैं वो तेज हो चली हैं। जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो अब मुख्यालय में पहुंच रहे हैं, वहां पर नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता रघुवीर मीणा है। रघुवीर मीणा साहब, आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक है, आप सभी दिग्गजों को राजस्थान से बुलाया है, क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है? शेखावत जी, एक्चुअल में आज बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है हमारे लिए और एआईसीसी मुख्यालय पे है। प्रमुख नेता राजस्थान से सब बुलाए हैं और बहुत ही अहम विषय पर चर्चा होगी। कई सारे सुझाव आएंगे, हाईकमान की तरफ से भी निर्देश जारी होंगे, तो छोटे लेवल पे कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या तकलीफ है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बहुत ही कुछ होने वाला है। तो निश्चित तौर पे आज हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है और आने वाले इलेक्शन को लेके क्या रोड मैप होगा, क्या होना चाहिए और क्या कमी है, उस कमियों को कैसे दूर की जा सकती है, सभी कार्यकर्ता, सभी नेता खुल के अपने विचार रखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित तौर पे आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से आपके पार्टी के पीसीसी चीफ और प्रदेश प्रभारी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, संगठन विस्तार करवाना चाहते हैं, लेकिन अब तक देरी क्यों हो रही है? आखिर राजस्थान कांग्रेस को पीसीसी और डीसीसी की नई टीम क्यों नहीं मिल पाई, क्या कारण है? देखो, हमारे प्रभारी रंधावा जी और डोटासरा जी लगातार हमारे हाईकमान से संपर्क कर रहे हैं, अपनी सूची लेके आए हैं, चर्चा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही वो सूची जारी हो जाएगी। उसके बाद संगठन लेवल से जो भी तैयारी है चुनाव को लेके, वो निश्चित तौर पे होगी और राजस्थान की सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी निश्चित तौर पे प्रचार प्रसार का काम व्यवस्थित रूप से चल रहा है और हमें आशा है कि राजस्थान की जनता सरकार निश्चित तौर पे रिपीट करेगी और उसके लिए हमको भी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। हम मानते हैं कि चुनाव होता है, किसी भी तरह से किसी और कॉन्फिडेंस में हम मात नहीं खा जावे, इसलिए हम सावधानी रखते हुए हम निश्चित तौर पे काम करेंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे क्योंकि वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। क्या सचिन पायलट की मांगों को दोहराया जाएगा या फिर कुछ और विस्तार संगठन को लेकर होगा, या चुनाव के दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी आज की बैठक के बाद कितना एक्शन मोड में आ जाएगी, क्या लगता है? चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो भी करना पड़ा वो सब किया जाएगा। हम ये कहते हैं कि हम और कॉन्फिडेंस नहीं रहे। पिछले चुनाव में हम 0.5% वोटों के अंतर में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 39.3% वोट लाई थी और कांग्रेस 39.8% वोट लाई थी। हमारी 99 सीटें आई थी, उनकी 73 सीटें आई थी। तो हम किसी भी तरह से और कॉन्फिडेंस नहीं होके और सब मिल के काम करें। तेरा मेरा सब बाद में करेंगे, पहले संगठन के हित में क्या होगा और सत्ता में अगर आएंगे तो निश्चित तौर पे ये सारी बातें होंगी। और सत्ता में ही नहीं होंगे तो फिर सब अपने अपने घर बैठेंगे, कार्यकर्ता मायूस होंगे, जनता भी निराश होगी। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमारी लापरवाही की वजह से या हमारी कमियों की वजह से सत्ता खो दें। इसलिए जनहित में, प्रदेश के हित में सत्ता का वापस रिपीट होना आवश्यक समझते हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से, दिल्ली से, जहां पर ये बड़ी बैठक होने वाली है। राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और दिल्ली से सहयोगी लखवीर और रवि सिसोदिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, खास बैठक, बड़ी बैठक और कहा जा रहा है कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। किस तरीके की हलचल वहां पर और क्या कुछ अपडेट वहां से? बिल्कुल, देखिए बैठक कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। हालांकि चुनावी राज्यों को लेकर कांग्रेस तरफ से तैयारी चल रही है। इससे पहले छत्तीसगढ़ की बैठक हुई थी, मध्य प्रदेश की बैठक हुई थी, मिजोरम की बैठक हुई थी, तेलंगाना की बैठक हुई थी। राजस्थान को लेकर मई के महीने भी एक बैठक हुई थी और उस बैठक में कोशिश की जा रही थी कि जो विवाद चल रहा है राजस्थान के अंदर, प्रदेश के अंदर, उस विवाद को सुलझाया जा सके। हालांकि उसके बाद से जो बयानबाजी तो नहीं हो रही थी, लेकिन अहम बैठक इसलिए भी है क्योंकि चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस को लगता है कि अभी वहां पर सरकार है और अगर वहां पे जो स्कीम्स चल रही है, जो योजनाएं राज्य सरकार की, जो गहलोत सरकार की योजनाएं हैं, अगर उन योजनाओं का अमल होता है और पार्टी अगर एकजुट होती है तो ऐसे में परिणाम इनके फेवर में हो सकते हैं। तो सभी को एकजुट करने की कवायद है, इसलिए जो तमाम बड़े नेता हैं राजस्थान को, उनको बुलाया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे और सचिन पायलट उसको भी बैठक में बुलाया गया। तो जो दोनों के बीच में जो विवाद है उसको भी सुलझाकर, या यूं कहें कि उसमें भी कोई फॉर्मूला निकालने की कोशिश की जाएगी, एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। सूत्र ये बता रहे हैं कि सचिन पायलट प्रदेश जाने में इंटरेस्टेड है, वो चाहते हैं कि उनको प्रदेश में कोई जिम्मेवारी मिले। हालांकि दूसरे जो सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि उनको केंद्र में जिम्मेवारी मिल सकती है। तो क्या फॉर्मूला होगा, इस तमाम मसलों को लेकर चर्चा होनी है। चुनाव की तैयारियां होने वाली है, जो राज्य सरकार की जो स्कीम्स है उसको कैसे अमल किया जाए और उसको जनता तक कैसे पहुंचाया, तमाम मसलों पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, लखवीर सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखवीर, जैसा कि बता रहे हैं रवि की सचिन पायलट भी यही चाहते हैं कि प्रदेश में जिम्मेदारियां मिले और अशोक गहलोत भी यही कहते रहे थे कि मैं थारे से दूर नहीं जा रहा। तो इसका मतलब कि दोनों राजस्थान में ही रहना चाहते हैं, वहीं पर जिम्मेदारी चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या बीच का फॉर्मूला आला कमान तय करेगा और क्या आज की बैठक में सब कुछ ठीक ठाक कर लिया जाएगा? जी, आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है प्रियंका, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की रूपरेखा क्या हो और कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरे, वो तो मुद्दा हो गई। उसके अलावा दोनों नेताओं के बीच सुलह करवाने का मुद्दा भी होगा कि दोनों नेता एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरे ताकि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ सके। कांग्रेस की वरिष्ठ मंत्री राजस्थान की शकुंतला रावत हमारे साथ बातचीत के लिए भी मौजूद है। उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है। मंत्री जी, कितनी बजे आप लोगों को बुलाया गया है और किन मुद्दों पर आज चर्चा होगी? 10:30 बजे बुलाया गया है और अभी मुद्दे तो अभी निकलेंगे, पता नहीं किस मुद्दे पर चर्चा होगी ऐसा। लेकिन ये है कि राजस्थान सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, राजस्थान सरकार की जो योजना है, जो आपने देखा कि महंगाई राहत कैंप लगा, तो पूरे राजस्थान में एक मेला टाइप हो गया और पूरे इंडिया में एक उदाहरण है, पूरे देश में, भारत देश में उदाहरण है। आप देखेंगे कि महंगाई राहत कैंप के बाद में बीजेपी में खलबली सी मची हुई है। अब वो किस तरीके की रणनीति तैयार करते हैं, तो ये इन चीजों को लेकर के चर्चा हो सकती है कि भाई और अच्छा राजस्थान सरकार की जो योजना है, चाहे चिरंजीवी योजना एक उदाहरण है, राइट टू हेल्थ एक पहला उदाहरण होगा मेरे हिसाब से प्रदेश में। और जो ओल्ड पेंशन है, जो राजस्थान के युवा कर्मचारियों का एक भविष्य सिक्योर करने का काम किया, तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया।
और ऐसे कामों को लेकर के चाहे बिजली पे जो 100% यूनिट हर घर को राहत मिली है, किसान को 2000 यूनिट बिजली फ्री है, पालनहार 1500 रुपए पेंशन कर दी है, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन 1000 रुपए कर दी है, विकलांग का वहीं तुरंत सर्टिफिकेट बनाना, तुरंत लखवीर जरा एक सवाल पूछिए शकुंतला रावत जी से कि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस में गुटबाजी है और जनता त्रस्त है, इसका खामियाजा भुगतेगी कांग्रेस। क्या इस दिक्कत को दूर किया जाएगा इस बैठक में? कर्मचारियों का भी इलाज फ्री हो रहा है। आए दिन जो हमारे राजस्थान नहीं पूरे देश में दुर्घटना घटती है, ये भी एक पहला उदाहरण है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसी योजना बनाई कि उसको 5 लाख रुपए और 5 से अब 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये एक आम व्यक्ति को राहत देने वाले जो काम हैं, ये एक पूरे प्रदेश में उदाहरण है। राजस्थान 1 नंबर पे है। तमाम योजनाएं आपने गिनाई, अपनी खूबियां गिना दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती है कि आप में गुटबाजी है, जिसकी वजह से आपको हार का सामना करना पड़ेगा और बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। कैसे देखते हैं बीजेपी के इस आरोप को आप? बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है, उसका कोई वो नहीं है, बोलने में कोई गुटबाजी नहीं है। उनके अंदर जितनी गुटबाजी है उतनी हमारे अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे तो सब एक है और पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी। बीजेपी का जो सपना है कि हम गुट के कारण, गुट उनके अंदर है बहुत ज्यादा, बल्कि उनमें बहुत ज्यादा होड़ा-होड़ी मची हुई है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मंचों पे भी क्या क्या करते हैं और लड़ाई हो जाती है, आपस में लड़ पड़ते हैं, नेता माइक छीन लेते हैं। दोनों के तुम्हारे अंदर जितनी बीजेपी में गुटबाजी, हमारे कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। एकजुट होकर के लड़ेंगे। 2023 में हमारी सरकार की योजनाओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आपने पूरी योजनाएं गिनाई, बीजेपी पर हमला भी बोला, लेकिन आज की बैठक चुनाव के मद्देनजर कितनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि चुनाव का रोडमैप तैयार किया जाएगा, राष्ट्रीय नेताओं के दौरे भी हैं और अब तक राजस्थान कहीं पिछड़ा भी है, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस संगठन का विस्तार नहीं कर पाई और राष्ट्रीय नेताओं के दौरे राजस्थान में नहीं हो रहे हैं, जबकि बीजेपी के नेता लगातार राजस्थान में प्रवास कर रहे हैं और माहौल बना रहे हैं चुनाव को लेकर। बीजेपी नेताओं के पास में क्या है कि चाहे भारत सरकार हो, हमारी ईआरसीपी की योजना तो दे नहीं रहे। वहीं के हमारे राजस्थान के मंत्री हैं यहाँ पर गजेंद्र सिंह जी, तो मैं तो उनको ही आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि आप सिर्फ दौरे करना, धर्म के नाम पे बांटना और इस तरीके की बात करने के अलावा एक मुद्दा वो बता दें कि उन्होंने कभी भी कोई राजस्थान के विकास की बात करी हो, राजस्थान के आमजन के विकास की बात करी हो, राजस्थान में कोई काम नहीं हुआ उसकी बात करी हो, महिला की, युवा की, छात्रों की, रोजगार की, महंगाई की कोई बात नहीं करते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ यही है कि कोई धर्म के नाम पे लड़ा देंगे, कुछ और बात कर देंगे, दौरा करना और ये मीटिंगों के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। अगर वो करना ही चाहते हैं तो मैं माननीय जो हमारे राजस्थान के सांसद महोदय हैं, हमारे 25 सांसद हैं, आप 25 मिलकर के हमारी ईआरसीपी जो योजना है उसे ले आए तो कम से कम पहले लोग प्याऊ लगाते थे धर्म के नाम पे, तो भारत सरकार हमारी जल की योजनाएं दे दे, हमारी स्वीकृति दे दे। और मैं तो मांग करती हूँ कि पूरा पैसा ही भारत सरकार को देना चाहिए। वो आधे 50%, कहीं 51, 55, 40% हर चीज में परसेंटेज मांगते हैं, तो पानी को देखते हुए तो पूरा पैसा देना चाहिए। मैं तो यही मांग करना चाहती हूँ आपके माध्यम से। अगर वो करते हैं बीजेपी वाले तो काम करें, खाली दौरे करने से क्या रखा है। और कांग्रेस पार्टी के नेता काम कर रहे हैं, राजस्थान सरकार काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी काम कर रहे हैं, हर जिले का दौरा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, काम के लिए दौरा कर रहे हैं, काम की घोषणा ही नहीं कर रहे, काम को धरातल पे उतारने का काम कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर, विकास के कामों पर, योजनाओं पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन आज की बैठक कांग्रेस पार्टी के संगठन को लेकर है, चुनाव को लेकर है, आगामी दिनों में कांग्रेस की रूपरेखा क्या हो उसको लेकर है। आप ये बताइए, अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, कांग्रेस का संगठन विस्तार अभी तक नहीं कर पाए डोटासरा जी, क्या उसका खामियाजा नहीं उठाना पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी कहती है कि बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता एकजुट हैं, मजबूत हैं और चुनाव वही जिता कर लाएंगे, लेकिन कांग्रेस का संगठन विस्तार नहीं हो पाया, तो वो बड़ा खामियाजा तो नहीं हो जाएगा? ऐसा कोई खामियाजा नहीं होगा। बीजेपी के पास बचा ही क्या है, वो बूथ बना देंगे, एजेंट वो बना देंगे, पन्ना बूथ, फलाना बूथ, वो उनकी प्रक्रिया है, वो करें, हमें उनसे कोई वो नहीं है, वो उनका काम है। लेकिन हमारी पार्टी का काम है काम करना। आम जनता हमारे साथ है, हमारी हर जनता जिसके घर में योजना पहुंच रही है, रावत योजनाओं की तारीफ कर रही हैं। हालांकि जनता जनार्दन है और जनता सब कुछ देख भी रही है। रवि सिसोदिया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। रवि,
क्योंकि अभी लखवीर भी यही बात कर रहे थे कि कहीं न कहीं नियुक्तियों में देरी हो गई है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को, क्योंकि अभी तक लिस्ट जारी नहीं की गई है। और कहा यह भी जा रहा है कि आज की बैठक में इसे लेकर भी चर्चा की जा सकती है। क्या जानकारी है इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए जो बैठक है वो चुनाव की तैयारियों को लेकर एक तरह से समीक्षा बैठक कह सकते हैं। और इससे पहले तमाम राज्यों जो चुनावी राज्य है वहां को लेकर भी बैठक बुलाई गई थी। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ की अहम बैठक हुई थी जिसमें एक फैसला भी लिया गया था। तो वैसा ही माना जा रहा है कि यहाँ पे जो तमाम जो नियुक्तियां हैं जो रिक्त हैं उन पर भी चर्चा हो सकती है। और जो सबसे अहम मसला है वो है दोनों के बीच विवाद का, जो बयानबाजी चलते रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री के बीच की हो या फिर सचिन पायलट के बीच की हो। उन बयानबाजियों में हालांकि पिछले 1 महीने से विराम जरूर लगा है, लेकिन उनके बीच का क्या रास्ता होगा, क्योंकि कांग्रेस से मानती है कि राजस्थान एक बड़ा स्टेट है, महत्वपूर्ण स्टेट है, जहां पर उनकी सरकार है। जिस तरह की जो योजनाएं हैं मुख्यमंत्री की उन योजनाओं को लेकर उसका लाभ उठाना चाहिए, ये पार्टी प्रायोरिटी है। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जो तमाम मसले हैं, जो पहले विवाद उन विवाद को सुलझाया जाए। संगठन में जो खामियां हैं, संगठन में जो त्रुटियां हैं, या यूं कहें कि जो रिक्त स्थान है उसको भरने के लिए तो चर्चा तो अलग से हो जाएगी, लेकिन पहले पार्टी को एक मैसेज जनता के बीच में जाना चाहिए कि पार्टी एकजुट है। एकजुटता के लिए बैठक, अहम बैठक, इसमें तमाम जो बड़े नेता हैं राजस्थान को उनको बुलाया गया है और उस बैठक में निर्णय भी लेना और साथ ही साथ जो रोड मैप होगा वो भी तय किया जाएगा। सबसे अहम होगा ये रुख देखना होगा आलाकमान के कि इन दोनों में पैचअप रिसर्च कराया जाएगा और क्या फॉर्मूला होगा। मैं आपके पास लौटूंगी, बहुत सारी जानकारियां आपसे लूंगी, लेकिन लखवीर के साथ इस वक्त प्रताप सिंह खाचरियावास कैबिनेट मंत्री हैं। जरा उनसे बातचीत करके जानते हैं कि कितना अहम मानते हैं इस बैठक को। प्रधानमंत्री बनते टाइम लखवीर, देश की जनता को उन्होंने कितने वादे किए? जी बिल्कुल प्रियंका, राजस्थान के वरिष्ठ नेता और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास साहब मेरे साथ बातचीत में मौजूद हैं। खाचरियावास साहब, आज की बैठक का इंतजार था कांग्रेस को भी, कार्यकर्ताओं को भी। बैठक आज आहूत होने जा रही है, कितना उत्साह है और किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी बैठक में? मुद्दा एक ही है सोच रही है जनता कि बीजेपी के धोखे का जवाब देना। हो रहा है पब्लिक के अंदर। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी के चुनाव आ रहे हैं, फिर देश के चुनाव आ जाएंगे। जो बीजेपी राहुल गांधी की सदस्यता सिर्फ इसलिए छीन लेती है गैस का सिलेंडर क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आप मकान छीन लेते हैं, छीन लीजिए, लेकिन जनता की आवाज बनने से तो आप नहीं रोक सकते। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने कर्नाटक जीत लिया, अब राजस्थान भी जीतेंगे, क्योंकि अब बीजेपी के जितने मुद्दे थे जब चुनाव से पहले बीजेपी ने वादे किए, उनमें से किसी भी वादे पर खरे नहीं हुए। महंगाई से लोग खून के आंसू रो रहे हैं, पूरे देश में महंगाई की मार है। बीजेपी अपनी उपलब्धियां नहीं बताती और ये भी नहीं बताती कि रुपया डॉलर के मुकाबले क्यों पिटा। आपने चुनाव से पहले जो वादे किए थे कि पेट्रोल डीजल सस्ता कर देंगे, गैस सिलेंडर सस्ता कर देंगे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो बीजेपी मुद्दों से ध्यान हटाकर चुनाव लड़ती है। इस बार ऐसा नहीं होगा। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। हमारा आक्रमण जबरदस्त होगा। ब्लैक पेपर भी जारी करेंगे, पूरे राजस्थान में लेकर घूमेंगे, सच्चाई लोगों को बताएंगे। हमारा डेवलपमेंट का और वेलफेयर का काम हमारे साथ है। और मैं तो आज कह रहा हूं, कांग्रेस के साथ राम भी है और काम भी है। राम वहीं होते हैं जहां काम होता है। इसलिए ये तय बात है, चुनाव कांग्रेस जीतेगी। और कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, उसको लेकर हमारे नेतृत्व में मीटिंग रखी है। हाईकमांड समय समय पर मीटिंग लेता है, राय लेता है, बातचीत करता है, और वो बातचीत आज है तो उसमें सब अपनी अपनी राय देंगे। और एक ही मकसद है, चुनाव जीतना है और बीजेपी को सबक सिखाना, क्योंकि जनता चाहती है कि बीजेपी को सबक सिखाने का काम सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। क्योंकि राजस्थान में हमारा काम तो आप जानते हैं, वेलफेयर का काम जबरदस्त है। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, सबको कुछ ना कुछ मिला है। हम धर्म और जाति के नाम पर टकराव की बात नहीं करते। बीजेपी पूरे राजस्थान में कोशिश कर रही थी रामनवमी को, हनुमान जयंती को दंगे करवाने की, दंगे नहीं करा पाई। तो बीजेपी का प्लान दंगा फेल हो गया। तो जो बीजेपी दंगा नहीं करवा पाई वो देख रहे वोट कैसे लेंगे, क्योंकि काम के आधार पर तो कांग्रेस जीत रही है। आप वर्टिकल डिवीजन करना चाहते हो धर्म के नाम पर। अब धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान सब साथ साथ रहते हैं। उनके समझ में आ गया रोटी की बात करते नहीं, रोजगार की बात करते नहीं। ना इनको राम से मतलब है, ना रहीम से, ना इनको मंदिर से मतलब है, ना मस्जिद से, ना गिरजाघर से, ना गुरुद्वारे से। फारसी, जैन, बौद्ध, किसी से बीजेपी को मतलब नहीं। बीजेपी का चुनाव के एजेंडा होता है वोट, और वोट के लिए बीजेपी मुद्दों से ध्यान हटाती है, सच्चाई से ध्यान हटाती है। महत्वपूर्ण बात ये, आप तमाम पहलू गिना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का संगठन विस्तार राजस्थान में नहीं हो पाया। क्या वो महत्वपूर्ण कारण नहीं बन जाएगा? खामियाजा तो नहीं उठाना पड़ेगा कांग्रेस को? संगठन विस्तार हुआ है ना, प्रदेश अध्यक्ष इतनी बड़ी तो टीम है हमारी, बीजेपी से ज्यादा टीम है हमारे पास। संगठन विस्तार हमारे सब जगह जिलाध्यक्ष है, सब जगह ब्लॉक अध्यक्ष है। अब कई जगह नए जिलाध्यक्ष बनने, तो पुराने तो काम कर ही रहे हैं ना। संगठन हमारा बीजेपी से ज्यादा है। हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे वार्ड अध्यक्ष तक हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे भाग संख्या में वर्कर हैं। ऐसा नहीं है हम कोई संगठन में पीछे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी है, सब है, प्रभारी जी भी है, रणदावा जी सब है। उनकी वो कमजोर है, बहुत भारी पड़ा ला।
लेकिन बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के राजस्थान में लगातार दौरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी के राष्ट्रीय नेता अभी तक राजस्थान नहीं पहुंचे। नहीं, हमारे राष्ट्रीय नेता जब हम तय करेंगे तब वो आ जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता तो भाग भाग के इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लोकल लीडरशिप फेल हो गई, उनके भीड़ नहीं जुट रही। हमारे यहाँ तो एमएलए जाता है, मिनिस्टर जाता है, चीफ मिनिस्टर जाते हैं, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, तो भी जबरदस्त भीड़ होती है। प्रभारी जाते हैं तो भीड़ होती है, क्योंकि कांग्रेस वालों को देखने के लिए, स्वागत करने के लिए जनता आती है, क्योंकि उनको लगता है हमारे मन की आवाज ये सुनते हैं, काम करते हैं। जो काम करेगा उसी के लिए भीड़ होगी। अब इनके भीड़ नहीं जुट रही तो प्रधानमंत्री जी को ले जाते हैं, गृह मंत्री जी को ले जाते हैं, राजनाथ सिंह जी को ले जाते हैं, लेकिन भीड़ कहाँ जुट रही है? भीड़ तो माँ के साथ है। लेकिन बीजेपी तो कहती है कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं है। गहलोत साहब और पायलट साहब में अभी भी विवाद बरकरार है और उसका फायदा हमें मिलेगा आने वाले समय में। देखिए, राजनीति में कंपटीशन ये चलता रहता है, लेकिन विवाद कांग्रेस की कॉस्ट पर नहीं है। कांग्रेस की कॉस्ट पर सब एक है। तो ये तो राजनीति में कुर्सी के लिए तो छोटी मोटी बातें चलती आई है, लेकिन जब राहुल गांधी का नाम आता है, खड़गे साहब का नाम आता है, ज्वाइंट लीडरशिप की बात आती है, तो सब एक होकर जाते हैं। ऐसा कहाँ है? तो सब लाइन ऑफ एक्शन तय है। मंत्री जी, आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक पर क्या एकजुटता को लेकर पार्टी आलाकमान की गाइडलाइन आएगी सामने? क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडल पर कुछ होगा, इस प्रकार की चर्चाएं हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बैठक हुई, उसके बाद टी.एस. सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्या पायलट साहब को लेकर कोई नई भूमिका सामने आ सकती है? क्या ऐसी कोई उम्मीद आपको नजर आती है? ये इस लेवल पे मेरी किसी से बात नहीं हुई और मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की, तो मैं झूठ बोलनी हूँ, अच्छो को नहीं लगे। अब वो काई हुए लो काई नहीं हुए। आज जो रणनीति है वो चुनाव को लेकर है, और ऐसी कोई बात होगी तो ये खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, रणधावा साहब ये तय करेंगे क्या होना क्या नहीं होना। ये ऐसा कोई बड़ा डिस्प्यूट नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, ये सब चलता रहता है। पूर्व मंत्री रघु शर्मा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। रघु शर्मा साहब, महत्वपूर्ण बैठक है आज कांग्रेस पार्टी की, राष्ट्रीय राजधानी में आहूत होने जा रही है। किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी और चुनाव के मद्देनजर कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस बैठक? देखिए, चुनाव सामने है और जब भी ऐसी मीटिंगें होती है, उन मीटिंगों में कोई अच्छी पॉलिसी बनती है, हम कैसे बेहतर तरीके से चुनाव लड़े और जीते हैं। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, हमने जो जनता के हक में फैसले किए वो सब हमारे पास है। बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं है, झूठ के अलावा, फरेब के अलावा। धोखा है, बीजेपी एक धोखा है, ये राजस्थान की जनता समझ चुकी है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, मणिपुर जल रहा है, वहां केंद्रीय मंत्री नहीं जा रहे, राजस्थान में वोट लेने के लिए रोते फिर रहे हैं। कुछ पब्लिक समझती है सब चीजों को। शर्मा साहब, बीजेपी तो यहाँ तक कहती है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं है, राजस्थान में बिखराव कांग्रेस में ज्यादा है, उसका फायदा मिलेगा। बीजेपी एकजुट है, 9 उम्मीदवार है मुख्यमंत्री के वहां। भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह से लड़ रही है आपस में, कांग्रेस तो एकजुट है। आप देखेंगे चुनाव में सब सारे नेता एक साथ उतरेंगे, चाहे कोई नेता हो। पार्टी की जीत सुनिश्चित करना हमारा पहला लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ मॉडल की आज चर्चा महत्वपूर्ण हो रही है, बहुत मजबूती से हो रही है कि छत्तीसगढ़ मॉडल जिस प्रकार से सामने आया कि छत्तीसगढ़ की बैठक हुई, उसके बाद टी.एस. सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। पायलट साहब के पास चुनाव से पहले कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, क्या नजर आता है बैठक के बाद कुछ ऐसा हो पाएगा? इस तरह की बैठकों में कभी भी इस तरह के निर्णय नहीं होते, ये आलाकमान का काम है, वो किसको क्या जिम्मेदारी देता है। और ये बैठक तो सिर्फ चुनाव बेहतर तरीके से, यूनाइटेड तरीके से कैसे कांग्रेस लड़े और जीते उसके ऊपर। एकजुटता पर तो फोकस होगा क्योंकि चुनाव सामने है। कांग्रेस एकजुट नहीं होती तो सारे क्यों आते? सब नेता होंगे आज यहाँ मीटिंग के अंदर, तो ये तो एकजुटता तो है। क्या बेहतर तरीके से हम और कर सकते हैं जिससे हम हमारा चुनाव जीतना सुनिश्चित करें, वो हल पॉलिटिकल पार्टी करती है, हम भी कर रहे हैं। एक जरूरी सवाल और, तमाम बीजेपी के राष्ट्रीय नेता लगातार राजस्थान में प्रवास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा साहब, अमित शाह साहब, तमाम नेता राजस्थान आ रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेताओं के प्रवास और दौरे अभी तक राजस्थान में नहीं हुए। अब शुरू हो जाएंगे, चुनाव चालू हुआ है, बीजेपी के नेता ठाले बैठे हैं, उन्होंने देश को गर्त में डाल दिया। आज महंगाई कैसे बढ़ रही है, बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई, रुपए के मुकाबले में डॉलर के मुकाबले रुपए का कितना अवमूल्यन हुआ, ये सवाल जो ज्वलंत है। और गरीब का पैसा आप अमीरों को दे रहे हो। कांग्रेस गरीब का भला कर रही है, 8 करोड़ लोगों का भला किया हमने। अभी 2.5 महीने कैंप चले राजस्थान के अंदर, महंगाई से कैसे गरीब को बचाया जाए, उसका परिवार कैसे चले, ये सोच कांग्रेस में है, ये बीजेपी में नहीं है। आज मणिपुर जल रहा है, क्या कोई केंद्रीय मंत्री वहां गया, प्रधानमंत्री गए? वो देश का हिस्सा नहीं है? जब वोट लेने के लिए जाते हो और जब वहां अराजकता की स्थिति है तो उस पर आपको कोई चिंता ही नहीं है, बेफिक्र होकर घूम रहे हो। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे क्यों नहीं बोलते बीजेपी के लोग?
राजस्थान नजर आ रहा है उनको, जहां चुनाव है वहां पे बात करेंगे, बाकी जहां चुनाव नहीं है वहां पे कोई बात नहीं करेंगे। हर फैसला चुनाव को केंद्रित करके करते हैं, तो इस तरह से लोग समझते हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, शकुंतला रावत और रघु शर्मा जी ने हमसे बातचीत की, साफ तौर पर कहा कि आज कांग्रेस की होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में रणनीति तैयार की जाएगी, रोडमैप तैयार किया जाएगा, जीत का खाका खींचा जाएगा कि आखिर कैसे कांग्रेस पार्टी जीत सुनिश्चित करे आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, क्या और एकजुटता पर फोकस रहेगा। सभी लोगों ने साफ तौर पर जाहिर किया कि एकजुटता पर फोकस इस बैठक में रहने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार की तस्वीरें पिछले 4.5 साल में निकलकर सामने आई राजस्थान से कांग्रेस के लिहाज से, वो बयां करती है कि किस प्रकार राजस्थान में कांग्रेस की हालत रही। महेंद्रजीत सिंह मालवीय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। मालवीय साहब, महत्वपूर्ण बैठक है कांग्रेस की, आज हिस्सा लेने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस पूरे देश के अंदर मजबूती को और आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी जी, खड़गे जी और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत ताकत के साथ में आगे बढ़ रही है और राजस्थान में हम अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में सरकार को रिपीट करेंगे। किन किन मुद्दों पर, किन किन पहलुओं पर बातचीत होगी, क्या क्या रूपरेखा तैयार होगी, रणनीति क्या अपनाई जाएगी चुनाव के मद्देनजर? ये तो मीटिंग के अंदर ही तय होगा। हमारे आलाकमान जो भी देश प्रदेश के अंदर जो चल रहा है वर्तमान में, उस संबंध में जो हमको दिशा निर्देश देंगे हम इसके ऊपर काम करेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल हैं, लगातार राजस्थान में प्रवास कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता अभी तक राजस्थान नहीं पहुंचे, क्या कारण है? अभी वक्त का इंतजार करो। अभी मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं हुई हैं और हमारे 10 गारंटी के हमने जो नियम बनाए हैं, इसको देखते हुए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बुकला गई है और इनके पास में कोई आधार नहीं है, कोई इनके पास में मुद्दा नहीं बचता है जिस मुद्दे के ऊपर राजस्थान के अंदर वो राज कर सके वापस। एक महत्वपूर्ण बात और, चुनाव आ गए हैं, चुनाव में जाने वाली है तमाम पार्टियां, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ी मुसीबत सामने आ सकती है, क्योंकि संगठन का विस्तार नहीं कर पाए आप लोग। डीसीसी नहीं है, पीसीसी नहीं है, ऐसे में बड़ी खामियाजा तो नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी पन्ना बूथ स्तर तक काम कर रही है। कांग्रेस कितने साल पुरानी पार्टी है, हर घर के अंदर हर गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता बैठा है। वो एक समय था, उस टाइम पे देश को गुमराह करके मोदी साहब कुर्सी पे बैठ गए। अब उनकी खुद की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आने वाला वक्त और 2024 हमारा होगा। गहलोत साहब और पायलट साहब के बीच अदावत की खबरें पूरा देश जानता है। आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, क्या सुलह हो जाएगी, क्या कुछ हल बाहर आएगा? अब हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हम तो इस संबंध में क्या बोल सकते हैं। हमारे आला कमान जो निर्णय करेंगे अच्छा ही करेंगे और दोनों ही मजबूत नेता हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन गहलोत साहब अपनी जगह गहलोत साहब हैं। धन्यवाद। ठीक है। मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय है, अब बातों ही बातों में इशारे लंबे करे गए, बड़े कर गए, क्योंकि साफ जाहिर कर दिया कि खुद छोटे कार्यकर्ता हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काम अच्छा कर रहे हैं। दोनों की राजस्थान में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, ये इस बैठक में तय किया जाएगा। क्या सरकार रिपीट हो पाएगी, आज इस बैठक में ये फैसला हो जाएगा। बाबूलाल धाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्योंकि राजस्थान को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक की जा रही है, क्या मायने रखते हैं, कितना अहम है ये बैठक, बताइएगा जरा। जी देखिए, ये बैठक अभी नहीं तो कभी नहीं वाली है। आज बहुत कुछ डिसाइड करना है पार्टी को, एक निर्णायक बैठक है और प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेताओं की निगाह है, पार्टी कार्यकर्ताओं की इस पर निगाह टिकी हुई है और साथ ही बीजेपी भी निगाह टिका करके बैठी हुई है कि आखिर दिल्ली में क्या इस मंथन से बाहर निकल करके आने वाला है। क्योंकि दिल्ली में जो फैसले होंगे उसकी गूंज राजस्थान में सुनाई पड़ेगी और फिर बीजेपी भी उसी के मुताबिक अपनी रणनीति को बदलेगी और उसके नेता जो हैं वो भी दिल थाम करके देख रहे हैं कि क्या राजस्थान में पार्टी फिर से यूनाइट हो पाएगी। तो कांग्रेस पार्टी की एक बैठक है लेकिन पूरे राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करने वाली होगी और उसमें सबसे बड़ा अहम सवाल यही है कि क्या सचिन पायलट को कोई जिम्मेदारी आज दे पाने की हिमाकत कर पाएगी पार्टी। माना यही जा रहा है कि 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, टर्मिनेट कर दिया था उनको अध्यक्ष से, डिप्टी सीएम के पद से, तो अब उनका सम्मान वापस लौटाने का वक्त आ गया है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अब देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि अब वो पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों में आस्था जाहिर कर चुके हैं, पार्टी के साथ वो काम करना चाहते हैं।
एक 1.5 महीने पहले का जो माहौल था उससे वो काफी आगे निकल गए हैं। जब उनको लगा कि इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, उनके विरोध करने से पार्टी का आलाकमान दबाव में नहीं आएगा, तो उन्होंने सुलह का रास्ता खुद जो है पकड़ा है। पार्टी का आलाकमान ने उनको भरोसा दिया है कि हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, आपका मान सम्मान बरकरार रहेगा। तो कोई न कोई बात है जो बन गई है, उसका बाहर आना ही तो बाकी है। तो इस सूरत में अब क्या चीजें होंगी, कहने को तो लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उनको राष्ट्रीय महासचिव बना के किसी दूसरे सूबे की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन ये चीजें जो है शायद सचिन पायलट को समझ में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि वो राजस्थान से बाहर नहीं जाना चाहेंगे। अगर कैंपेन कमेटी उनको दी जाती है तो वो उसमें ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे, अपने लोगों के बीच में रह पाएंगे और भविष्य में अपनी राजनीति भी चमकाते रहेंगे और अपने लोगों को ये एहसास कराते रहेंगे कि मैं राजस्थान से बाहर नहीं हूं, आपके बीच में हूं और आज नहीं तो कल मैं मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर भी नहीं हुआ हूं। तो ये जो चीजें हैं वो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही जो पार्टी के पदाधिकारियों की लंबी लिस्टें आनी है उसका भी इंतजार अब खत्म हो सकता है, क्योंकि पिछली मर्तबा जब छत्तीसगढ़ की बैठक हुई थी तो तत्काल बाद में टी.एस. सिंहदेव को वहां का डिप्टी सीएम बना दिया गया था। तो पार्टी जो है फैसला लेने के मूड में है और थोड़ी देर बाद में जब बैठक शुरू होगी तो तमाम नेताओं से राय मशवरे करे जाएंगे, सबको 3-3, 4-4 मिनट बोलने का मौका दिया जाएगा। जिनके सुझाव बहुत ही अहमियत रखते हैं उनको ज्यादा वक्त दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से वीसी के जरिए जुड़ रहे हैं इस बैठक से, तो लग यही रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में है। वो निर्णायक फैसले लेना चाहती है, वो फिर से सरकार रिपीट करना चाहती है, पार्टी के आलाकमान का यहाँ के नेता भरोसा जीतना चाहते हैं और एकजुटता का एक संदेश आज की बैठक के बाद बाहर निकल कर आने की पूरी संभावना है। इसलिए आने वाले जो 5-6 घंटे हैं बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही डिसाइसिव है, बहुत ही निर्णायक हैं, जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का भविष्य तय करेंगे। और आज की बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि कांग्रेस कितनी मजबूती से बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पार्टी ने आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम हाथ में लिए हैं और बूथ के सम्मेलन उनको करने, पार्टी के वर्कर्स के बीच में जाना, सबको रिचार्ज करना है, क्योंकि बीजेपी की तरह कांग्रेस काम नहीं करती है। परंपरागत पार्टी है जो ढर्रे पर चलती है, बहुत कम कार्यक्रम आयोजित करती है कार्यकर्ताओं के बीच में। सरकार ज्यादा कार्यक्रम कर रही है संगठन के बजाय। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो आए दिन बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन संगठन नहीं है, इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा बहुत कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। जब भी लिस्ट बनती है दिल्ली लेके जाते हैं, फिर खाली हाथ लौट आते हैं। तो लोग यही पूछते हैं कि आखिर कब लिस्टें आएंगी, कब पार्टी के जिलाध्यक्ष बनेंगे, कब पीसीसी की टीम खड़ी होगी। तो उन चीजों के जो जवाब है, जो सवाल है इन तमाम परिस्थितियों के, वो आज की बैठक में मिलना लाजमी है। और आज माना यही जा रहा है कि या तो देर रात तक कुछ न कुछ जो है ना होता हुआ बाहर दिखेगा, या 1-2 दिन लग सकते हैं। लेकिन आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण और राजस्थान के इस चुनाव के लिहाज से कांग्रेस के लिए बहुत ही अहमियत रखती है। देखना यही कि दिल्ली से खबर क्या आती है। बिल्कुल बाबूलाल, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है और देखना ये होगा कि क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि सबकी निगाहें इस बैठक पर इसीलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है सचिन पायलट को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। रवि सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, हम चर्चा भी इसी को लेकर कर रहे थे कि बीच का फॉर्मूला निकाला जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो हुआ सभी ने देखा। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कुछ ऐसा ही फैसला राजस्थान को लेकर भी हो सकता है और कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है सचिन पायलट को। हालांकि जो लोग बैठक में मौजूद होने के लिए पहुंच रहे हैं, शामिल होने के लिए, वो इस बात को नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं इस बैठक में इसे लेकर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। लेकिन भीतर खाने क्या चल रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए मीटिंग करीब 11 बजे शुरू होने वाली है। उससे पहले जो लीडर्स हैं उनका आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी कुछ देर पहले जो सब प्रभारी हैं अमृता धवन वो पहुंची हैं। उससे पहले केसी वेणुगोपाल हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, प्रभारी हों, तमाम लीडर्स यहाँ पहुंच चुके हैं। जहां तक फैसले का सवाल है, जिस तरह से कुछ पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में बड़ी बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक के बाद एक फैसला लिया गया था, क्योंकि ये माना जा रहा है कि वहां पे जो गुटबाजी है, 2 लोगों की जो बात की जा रही है, चाहे अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट की बात हो, दोनों के बीच में जो बयानबाजी, हालांकि पिछले महीने की बैठक के बाद बयानबाजी नहीं हो रही है, लेकिन कांग्रेस भी जानती है कि अगर चुनाव में उतरना है और जिस तरह की जो योजनाएं हैं मुख्यमंत्री को, उन योजनाओं को अगर अमल लाना है तो पहले जो पार्टी है, पार्टी को एकजुट दिखना पड़ेगा और एकजुटता दिखाने के लिए जो बयानबाजी उस पर रोक लगनी चाहिए और दोनों के बीच में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। हालांकि ये बताया जा रहा है कि आज देर शाम तक
राजस्थान को लेकर कोई न कोई फॉर्मूला निकाला जा सकता है। सचिन पायलट को लेकर उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है। सचिन पायलट की तरफ से जो मुलाकात की गई थी तो उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि उनकी जो 3 मांग है उन मांगों को लेकर उस पर समझौता नहीं करेंगे। तो ये बयानबाजी जरूर चल रही थी और पार्टी की तरफ से ये जरूर बताया जा रहा है कि बैठक और चुनाव की तैयारियों को लेकर है। हाँ। लेकिन चुनाव की तैयारियों को लेकर वो दिखाना पड़ेगा कि पार्टी एकजुट है। अभी अगर आप बोले तो जो बैठक यहाँ शुरू होगी उससे पहले जो लीडर्स है उनके आने का सिलसिला जरूर शुरू हुआ है। लेकिन चुनाव की तैयारियों के अलावा पार्टी को एकजुट दिखाने की कवायद होगी। जो दोनों धड़े हैं उनको एक साथ दिखाने की कवायद होगी। और जैसा बताया जा रहा था कि जो जिम्मेवारी मिलने की बात की जाती है कि प्रदेश में जिम्मेवारी दी जाए या केंद्र में उनको जिम्मेवारी दी जाए लीडरशिप में, तो उसको लेकर कहा सकता है। अभी जो लीडर्स हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। अभी आप देखिए तस्वीरों में जो लीडर्स हैं वो आ रहे हैं लगातार। रवि, आप बता रहे हैं कि लीडर्स के पहुंचने का सिलसिला जारी है क्योंकि आप कांग्रेस मुख्यालय के ठीक बाहर हैं। अगर एक बार इसे लेकर अपडेट बता पाएं कि कौन कौन से लीडर इस वक्त वहां पर पहुंच पाए हैं, क्योंकि 11 बजे का वक्त आप बता रहे हैं, बेहद कम वक्त रह गया है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के संगठन महासचिव पहुंच चुके हैं। अभी जो मंत्री हैं वो यहाँ पहुंची हैं। इससे पहले जो प्रभारी हैं रंधावा वो पहुंच चुके हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं। जो सह प्रभारी हैं वो पहुंची हैं। तो जो तमाम जो लीडर्स हैं उनका आने का सिलसिला जरूर जारी है। उसी बीच में जो लीडर्स हैं एक एक करके आ रहे। करीब 11 बजे का समय दिया गया। जो लीडर्स हैं उनको कहा गया था कि 10:30 बजे से वो आना शुरू करें, तो 10:30 बजे लीडर्स वो आ रहे हैं। अहम इसलिए भी है क्योंकि चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार मंथन चल रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष और साथ ही साथ जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी वो लगातार लीडर्स के साथ बैठक कर रहे थे। जो तमाम राज्य हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, मिजोरम हो, तेलंगाना हो, इन राज्यों की लीडर्स के साथ बैठक हो चुकी थी। राजस्थान की बारी थी, तो राजस्थान में एकजुटता दिखाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और इसी बाबत जो तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वहाँ के उनको इस बैठक में बुलाया गया है। और इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि देर शाम तक आला कमान की तरफ से एकजुटता दिखाने के लिए राजस्थान के लिए कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जी प्रियंका। बिल्कुल रवि, सत्ता बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए और यही वजह है कि आज ये खास बैठक बुलाई गई है जिससे कि आगे की रणनीति तय कर ली जाए। कौन कौन से वो बड़े मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर कांग्रेस उतरेगी मैदान में। और हमने बात की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत से भी, कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से भी, सभी अपनी योजनाओं को गिना रहे थे। यानी कि कुल मिलाकर एक चीज साफ है कि कांग्रेस अपनी योजनाओं को लेकर उतरेगी। जो काम किए गए हैं, जो वादे निभा लिए गए हैं, उनका बखान किया जाएगा। और दूसरी ओर अब बीजेपी को तो घेरने का काम किया ही जाएगा। रवि। बिल्कुल, देखिए चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो ऐसे में जो योजनाएं होंगी उन योजनाओं को लेकर ही आपको जनता के बीच में जाना होगा। और लेकिन उससे पहले एकजुटता दिखाने की कोशिश की कवायद होगी। हालांकि राजस्थान का अगर आप पिछले दिनों का इतिहास देखें तो वहां पे कोई भी सरकार 5 साल बाद रिपीट नहीं कर पाई है। लेकिन इस बार जो योजनाओं की बात की जा रही है, कांग्रेस को भरोसा है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से जो योजनाएं दी गई हैं उन योजनाओं के दम पे, उन योजनाओं के बल पे दोबारा सरकार रिपीट कर सकते हैं। लेकिन उन योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाना पड़ेगा। ये पहुंचाने का काम कार्यकर्ताओं को करना है, तो कार्यकर्ताओं को एकजुट करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। दूसरी चीज जो चल के आ रही है, जो दोनों के बीच में, चाहे 2 बड़े चेहरे राजस्थान के माने जाते रहे हैं, अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, दोनों के बीच में जब से सरकार बनी तब से खटपट या विवाद होते रहे हैं। पिछले महीने मई के महीने बैठक हुई थी, उसके बाद दोनों के बीच बयानबाजी नहीं हुई। हालांकि सचिन पायलट लगातार कहते रहे कि उनकी 3 मांगे हैं, उन 3 मांगों के ऊपर आलाकमान को विचार करना चाहिए। तो उन 3 मांग पर भी विचार किया सकता है कि उस पर क्या सरकार की तरफ से क्या प्रस्ताव दिए गए या फिर क्या उस पर कार्रवाई की गई है, वो एक अलग मसला होगा। लेकिन चुनौती है, कांग्रेस इस बात को समझती है। हर एक राज्य को लेकर फॉर्मूला भी निकाला जा रहा था। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से जो 2 लीडर्स थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या फिर टीएस सिंहदेव, दोनों के बीच जो विवाद था वो खत्म करने के लिए उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, तो वहां का विवाद कम गया। अब राजस्थान की बारी, चूंकि यहाँ सरकार है, उनकी योजनाओं, सरकार में जो सरकार की योजनाएं उन्हीं के दम पे अगर आप रिपीट करते हो तो वही एक वजह हो सकती है। लेकिन उससे पहले कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना, जो लीडर्स हैं उनको एकजुट दिखाना, ये कवायद होनी चाहिए। इसी बाबत ये बैठक बुलाई गई। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कोशिश जरूर की जाएगी कि संदेश दे पाए कि जो लीडर्स हैं वो एकजुट हैं, क्योंकि अगर आपको चुनाव में जाना है तो एकजुटता दिखानी होगी। और इसी बाबत ये अहम बैठक बुलाई गई। और सबसे अहम बात है कि इस बैठक में जो तमाम बड़े लीडर्स हैं उन तमाम लीडर्स को, जो प्रदेश के लीडर्स अभी हालांकि आने का सिलसिला जारी है, अभी जो लीडर्स हैं वो अभी लगातार एआईसीसी मुख्यालय आ रहे हैं, तो लीडर्स को, जो बड़े लीडर्स हैं, जो इनको स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं, हालांकि मंत्री हैं, उन सभी को इस बैठक के लिए बुलाया गया है। अभी आप देखिए जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो कोशिश जरूर की जा रही है कि एक संदेश दिया जाए। और देर शाम तक, क्योंकि बड़ी बैठक इसलिए कह सकती है कि तमाम राज्यों को लेकर बैठक जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे, तो चुनौती जरूर होगी। क्या फॉर्मूला निकलेगा, उस फॉर्मूले के लिए दोनों क्या तैयार होते हैं, वो दिखाने की जरूर कोशिश की जाएगी। लेकिन उससे पहले जो लीडर्स हैं उन सबकी राय या उन सबसे चर्चा की जाएगी, मंत्रणा की जाएगी। और देर शाम तक ऐसा बताया जा रहा है कि जो फॉर्मूले की जो बात की जा रही है वो देर शाम तक उसकी घोषणा हो सकती है। जी
बिल्कुल रवि, सबसे पहले कोशिश एकजुटता का संदेश देने की कांग्रेस की ओर से, क्योंकि आसान नहीं होगा कांग्रेस के लिए, राह कांटों भरा है, मुश्किलों भरा है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर रहा है अगर राजस्थान के इतिहास पर नजर डाले तो। ऐसे में आगे की रणनीति तय करना बेहद जरूरी हो जाता है। जी बोलिए डूडी साहब। अब देखिए डूडी जी इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जो बैठक बुलाई है क्या इसका एजेंडा है? डूडी साहब क्या एजेंडा है? देखो, कांग्रेस पार्टी की ये मीटिंग बुलाना सतत प्रक्रिया है। उसमें आज जो मीटिंग बुलाई है उसमें राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और संगठन महामंत्री वेणुगोपाल जी वो आएंगे और राजस्थान के वरिष्ठ नेता जो बैठ के और सीधा संवाद करेंगे। और आज मीटिंग का एजेंडा, क्योंकि 2023 के राजस्थान के अंदर चुनाव है, उन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आपस में संवाद कार्यक्रम है। हम लोग सुझाव भी देंगे और एक राहुल गांधी जी एक संदेश देंगे। उस संदेश को हमें गांव ढाणी तक ले जाने की जरूरत है। देखो, ये तो मीटिंग के अंदर तय होगा। मीटिंग के अंदर मेनली जो बात है कि 2023 के चुनाव का टारगेट है, उसको देखते हुए हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ में बैठ के सीधा राहुल गांधी जी संवाद करेंगे। देखिए जरूर बता रहे हैं कि बैठक देखिए तस्वीरों में देखिए जो लीडर्स हैं उनका आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ देर पहले सीपी जोशी पहुंचे हैं, साथ ही साथ प्रताप सिंह खाचरियावास वो भी पहुंचे हैं। तो जो लीडर्स का आने का जो सिलसिला है वो जारी है। करीब 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस बैठक के लिए पहुंचेंगे। जिस तरह से अभी बात कर रहे थे रामेश्वर डूडी, उन्होंने बताया कि इस बैठक में कई निर्णय होने हैं और उस पर भी चर्चा की जाएगी, कैसे चुनाव में जाना है, क्या एकजुटता दिखाने के लिए। तो तमाम विषयों पे जो रणनीति है वो जरूर तय की जानी है, उस पर ही चर्चा होगी। लेकिन अहम ये भी रहता है कि अगर सचिन पायलट को जिम्मेदारी दिया तो जिम्मेदारी क्या होगी, क्या वो प्रदेश की जिम्मेदारी के लिए तैयार होंगे या फिर केंद्र में आना चाहेंगे, वो भी एक अहम होगा। क्योंकि पिछले 5 सालों में, पिछले 4 सालों के अंदर अगर आप देखें तो दोनों को, अभी आप देखिए तस्वीरों सचिन पायलट यहाँ दिख रहे हैं। कोशिश करेंगे सचिन पायलट से बात करने की, हालांकि ये जा रहे हैं यहाँ से, सचिन पायलट भी पहुंच चुके हैं बैठक के लिए और अभी उन्होंने बातचीत नहीं की। लेकिन ये माना जा रहा है कि जब निकल के आएंगे बैठक के बाद तो सचिन पायलट अभी पहुंचे हैं। सबसे अहम है कि अभी वो यहाँ पहुंचे हैं और मीडिया से उन्होंने बातचीत हालांकि नहीं की। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पिछली बार भी जब बैठक हुई थी उस दौरान ये कहा जा रहा था कि एक फॉर्मूला निकाला जाएगा, लेकिन मई के महीने में कोई फॉर्मूला नहीं निकला था, ना ही कोई घोषणा की गई थी। आज अहम बैठक इस लिहाज से भी है क्योंकि जो तमाम बड़े लीडर्स हैं प्रदेश के, उन सभी को यहाँ बुलाया गया है, उस पर चर्चा होनी है। चर्चा होने के बाद ही क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या विकल्प होंगे पार्टी के सामने, वो सुनाया जा सकता है। तो अहम राजस्थान के लिहाज से इसलिए भी अहम बैठक है क्योंकि वहाँ पे सरकार है और कांग्रेस की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है कि वहाँ पे अगर आपको रिपीट करना है तो जो योजनाएं हैं सरकार की, राज्य सरकार की, उन योजनाओं को अमल करना होगा, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना होगा। उससे पहले एकजुटता दिखलाने के लिए, सब साथ हैं दिखलाने के लिए, पार्टी में सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल, इस तरह का संदेश देने के लिए एक बड़ी बैठक हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक जो फॉर्मूले की बात कर रही है वो उसकी घोषणा हो सकती है। जी बिल्कुल रवि, देर शाम तक उस फैसले की घोषणा हो सकती है जिसका सभी को इंतजार है। क्योंकि आप पिछली बैठक की बात कर रहे थे, भले ही पिछले बैठक में फैसले कुछ नहीं हुए हो, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आश्वासन जरूर सचिन पायलट को मिला था और आज हो सकता है कुछ बड़े फैसले सचिन पायलट को लेकर किए जाएं। क्योंकि नजरें सभी की टिकी हुई है रवि, दुखदुखी बढ़ी हुई है और निश्चित तौर पर जितना अहम ये बैठक कांग्रेस के लिए है उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक ये बीजेपी के लिए भी हो जाता है। क्योंकि बीजेपी के लिए आगे क्या रणनीति रहने वाली है जरूर ये बैठक भी तय करेगा। आप लगातार रवि नजर बनाए रखिएगा इस पूरी बैठक पर, हमारी निगाहें टिकी हुई है, पल पल की अपडेट्स फौरन आप तक पहुंचाते रहेंगे, सबसे सटीक और सबसे तेज। फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे